गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 365 पे। मैं रंजीत सिंह आसाम डुमडुमा से। बच्चों आज हम लोग ट्रेन प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रेन प्रॉब्लम में बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि उसमें किस तरह से का क्वेश्चन पैटर्न होता है, कौन कौन सा टाइप होता है, सारा हम लोग देखेंगे। 3 से 4 वीडियो में सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ट्रेन प्रॉब्लम में सबसे पहले है बच्चों एक ही फार्मूला है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 7 क्लास 8 क्लास से जो भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि दूरी बराबर होता है बच्चों चाल गुना समय। इसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बनेगा। ट्रेन प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम और आपका एक और भी है समय, दूरी और चाल जो होता है, बस यही इसी फॉर्मूला से बनने वाला है। हम लोग इसमें देखते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आता है। दिक्कत बच्चों यूनिट में आता है। कुछ मीटर पर सेकंड में चाल होता है, कोई किलोमीटर पर आवर में चाल होता है। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि मीटर पर सेकंड में कब यूज़ करना है, किलोमीटर पर आवर में कब यूज़ करना है। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे दूरी के लिए 2 मात्रक हैं, मतलब यूनिट है। एक तो आपका मीटर और एक किलोमीटर। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन में आते रहता है। क्वेश्चन में यही रहता है, या तो मीटर में दूरी पूछेगा या तो किलोमीटर में पूछेगा। चाल के लिए होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड या तो किलोमीटर पर आवर। और एक समय होता है, तो समय के लिए हम लोग लेते हैं आपका एक तो सेकेंड लेते हैं, एक मिनट भी होता है और एक आपका आवर भी होता है। तो कहाँ कब यूज़ करेंगे? तो बच्चों मीटर पर सेकंड में हमेशा सेकंड लेंगे और किलोमीटर पर आवर में हमेशा आवर का यूज करेंगे। और ये मिनट, तो या तो अगर मिनट में कभी दिया है तो आपको या तो इसमें चेंज होना है, जब किलोमीटर पर आवर में अगर वेलोसिटी दिया रहेगा, तो अगर मीटर पर सेकंड में दिया है और मिनट में दिया है तो वहाँ से आपको सेकंड में आना है। इतना बेसिक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इस दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। किसी किसी एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है। छोटा छोटा आप एग्जाम दो, ऐसा नहीं है कि सीजीएल लेवल का मेंस में आएगा, लेकिन छोटा छोटा एग्जाम में आ जाता है। नोट करते जाइएगा बच्चों। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक रिलेशन, x मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे बच्चों? इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? x इंटू 18/5। अब ये हो गया किलोमीटर पर आवर। एक ये रिलेशन है, मतलब कभी भी मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुना करते हैं तो किलोमीटर पर आवर में आ जाता है। अब एक है x किलोमीटर पर आवर। इसको अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो क्या करेंगे बच्चों? x इंटू जस्ट इसका रेसिप्रोकल, तो 5/18 से इंटू कर देंगे मीटर पर सेकंड। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर याद कैसे रहेगा। याद तो हर चीज़ आपको रखना पड़ेगा, छोटा छोटा ये बात है, याद नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम कैसे क्लियर होगा। करना क्या है आपको, देखिए मीटर पर सेकंड से आप हायर यूनिट में जा रहे हैं ना, तो आपको बड़ा डेटा से इंटू करना है। देखिए ये बड़ा डेटा है ना, हायर यूनिट से मतलब कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, मतलब छोटा में जा रहे हैं, तो आपको छोटा डेटा से इंटू करना है। ये 2 रिलेशन हो गया बच्चों। अब हम लोग बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। साउंड प्रॉब्लम तो अब सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा जैसा कि एक ट्रेन 116 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। 18 सेकेंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी? तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, जो न्यू कैंडिडेट होंगे, जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं बैंक, एसएससी या रेलवे का तैयारी, जो अभी 12 पास किए होंगे, ठीक है, उन बच्चों के लिए बोला जा रहा है कि आप अभी मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया होगा। कोई आर्ट्स से पढ़ा होगा, कोई कॉमर्स से होगा, कोई साइंस से होगा। तो जो साइंस के बच्चे वो तो ठीक है, लेकिन जो आर्ट्स और कॉमर्स के होंगे वो मैथ से थोड़ा दूर हो गए होंगे। डेटा को लिख के आप सॉल्व कीजिए, और जो बच्चे एलडीसी और सीजीएल दे रहे हैं बार बार, वो तो डायरेक्ट बना सकते हैं। तो बच्चों पहले देखते हैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि चाल कितना दिया हुआ बच्चों, मतलब जिसको वेलोसिटी कहते हैं। चाल दिया हुआ है आपका 116 किलोमीटर, दिख रहा होगा, पर आवर, और 18 सेकंड में समय कितना दिया है? 18 सेकंड। बहुत बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा कि सर इतना लिख के बनाएंगे, एग्जाम कैसे निकलेगा। एग्जाम निकालने के लिए अभी नहीं बताया जा रहा है, अभी आपको सिखाया जा रहा है। एग्जाम निकालना होगा तो डायरेक्ट 1 लाइन में आंसर आप दे सकते हैं, वो भी बताएंगे अभी। तो अब आपको क्या निकालना है कि कितनी दूरी तय करेगी। एक ही फॉर्मूला है हम लोग के पास बच्चों,
ये जल्दी से माइंड में सेट कर लीजिएगा, तो ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। तो दूरी निकालना है। देखिए अब आपको अभी बताया गया कि देखिए समय किस में है, सेकंड में, और चाल किस में, किलोमीटर पर आवर में है। तो दोनों का ऑपरेशन नहीं कर सकते, मतलब दोनों का इनटू नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसको पहले किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कीजिएगा मीटर पर सेकंड में, तब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 116 इंटू, यहीं पे यूनिट को चेंज कर दे रहे हैं। कितना से करेंगे बच्चों, मीटर पर सेकंड में जाना है, छोटा में जाना है, यानी 5/18 से। और कितना समय में पूछ रहा है, 18 सेकंड में। इससे क्या हो गया बच्चों कि ये डेटा तो सिंपली कट गया और आंसर हो गया होगा। आप देख रहे होंगे ऑप्शन आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, गुना कर दीजिएगा, 30 का 0 3, 11 5 55 और 3 58, यानी 580 मीटर। ऑप्शन दिख रहा होगा बच्चों, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 मीटर पर सेकंड है। दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है। तो बच्चों रेशियो हमेशा क्या होता है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोनों का यूनिट यहाँ सेम नहीं है। देखिए एक है 45 किलोमीटर पर आवर और इसका रेशियो पूछा जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये एक नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले क्या होगा, चेंज करना होगा, या तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाइए, या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लीजिए, तब आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं, 45 इंटू, यहीं पे चेंज कर लेते हैं। कितना करेंगे बच्चों, मीटर पर सेकंड में जानना है, याद हो गया होगा छोटा डेटा से, 5/18 ये हो गया मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे दिया है 10। अब दोनों मीटर पर सेकंड में हो गया। अब चलिए काटते हैं, 9 से काटेंगे 2 बार में और ये 9 से काटेंगे 5 बार में। कितना आ गया बच्चों, 25/2, और यहाँ क्या रेशियो 10 है। और भी कट सकता है बच्चों, कितना, ये से 5 और ये 2 बार में। रेशियो सही करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5:4 दिख रहा होगा आपको, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना कम समय लगेगा। तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या है, आप डिस्टेंस पहले पता कर लीजिए। देखिए डेटा क्या क्या दिया है, एक आपका दिया है 55 किलोमीटर पर आवर और 4 घंटे में कुछ दूरी तय करती है, यानी समय कितना दिया है, 4 आवर। तो बच्चों इस दोनों का ऑपरेशन करके क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी इक्वल टू आप जानते हैं, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुना समय। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 55 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा 220, 220। अब ये जो निकलेगा वो किलोमीटर में आएगा, क्यों, क्योंकि किलोमीटर आवर है और ये आवर है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में आएगा। अब क्या करना है, 5 किलोमीटर पर आवर उसका गति बढ़ा दे। पहले गति कितना था, 55 था, अब कितना कर देंगे, 60। तो चलो 60 कर देंगे, इसी में आपको 60 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से समय निकालना होगा, तो दूरी को नीचे लाएंगे, ठीक है, वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 220 में ही हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 22/6, जिसको काट के हम लोग लिख सकते हैं 11/3, और 11/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 होल 2/3। इसका मतलब हो गया बच्चों 3 घंटा तो लगना ही है, और 2/3 को 60 से अगर इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी 40 मिनट्स। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये यूनिट चेंज करने में प्रॉब्लम है। ठीक है, 3 आवर 40 मिनट्स पूछ रहे कितना कम समय लगेगा। पहले कितना लग रहा था बच्चों, 4 घंटा, अब लग रहा है 3 घंटा 40 मिनट, यानी कितना कम समय लग रहा है, 20 मिनट्स। आप आंसर पे कीजिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि यह दूरी 8 घंटे में तय करना हो तो उसकी वेलोसिटी पूछा जा रहा है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, तो 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 घंटा तक चल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 72 × 6, ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस में फिर से अगर हम लोग डिवाइड कर दे
आवर से, तो फिर से वेलोसिटी आ जाएगा। इसी डिस्टेंस को वो तय करना चाह रहा है फिर से 8 आवर में, तो यहीं से काट देते बच्चों। तो ये हो गया 9 बार में, 9 8 72 और 9 6 54, ये आंसर आ गया बच्चों 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बना लीजिए, अगर बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो सॉल्यूशन देखिएगा। एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर पर आवर की गति से यह दूरी मतलब कितने समय में तय करेगी? तो ठीक है बच्चों, पहले दिया है 60 किलोमीटर पर आवर से और 210 मिनट में। देखिए यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है 210 मिनट। क्या करेंगे? वर्क ही नहीं होगा। क्यों? ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है। सबसे पहले इसको आवर में चेंज कीजिए। आवर में चेंज करने के लिए जानते हैं कि 210 मिनट मतलब कि 3 घंटा और 30 मिनट को हाफ लिख सकते हैं, यानी 1/2। क्लियर है? ये नहीं क्लियर होगा तो 60 से डिवाइड कीजिएगा बच्चों, क्योंकि कभी भी मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं तो वो आवर में चेंज होता है। तो ये आ गया बच्चों 7/2 आवर। अब आप इसका इंटू कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है बच्चों 60 और टाइम दिया आपका 7/2 दिया है। 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो आ जाएगा 210 किलोमीटर। अब इसी 210 किलोमीटर को कितने में तय करना चाह रहा है? दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों 80 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करेगा तो कितना समय लगेगा? तो ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 210 किलोमीटर को 80 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, टाइम निकल जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया। आप इसको डिवाइड कीजिए कि कितना आएगा बच्चों? 8 दूनी 16, ठीक है, 5/8। इतना टाइम लगने वाला है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखिए बच्चों, वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है 6:7। ये पहला रेलगाड़ी, ये दूसरा रेलगाड़ी। लेकिन दूसरा रेलगाड़ी के लिए एक और बात बोल रहा है, 4 घंटे में 364 जा रहा है। तो देखिए बच्चों 4 आवर में 364 जा रहा है, इतना किलोमीटर। तो 1 आवर में कितना जाएगा? 364 डिवाइडेड बाई 4। इसी को तो कहते हैं वेलोसिटी। 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही तो चाल कहा जाता है। तो 1 घंटा में इतना, ये आ गया किलोमीटर पर आवर में। अगर ये समझ में नहीं आए यूनिटरी मेथड से, तो आप सिंपल ये भी सोच सकते हैं कि दूरी इक्वल टू बताया गया था आपको चाल गुना समय। तो देखिए दूरी दिया हुआ था 364, चाल नहीं मालूम है और समय दिया है 4। तो यही 364/4 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? चाल तो निकल जाएगा यहाँ से। सेम वही चीज़ है यहाँ पे। अब इसको काट सकते हैं आप, ठीक है। कितना आएगा? ये आएगा बच्चों 4 से जाएगा तो ये 91 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया आपका वेलोसिटी। अब क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, तो देखिए 7 का वैल्यू 91 दिया, क्योंकि दूसरा रेलगाड़ी का वेलोसिटी आ गया 91। तो 7 का वैल्यू 91, तो 6 का वैल्यू कितना? तो यहाँ से इक्वेट आप कर सकते हैं। 7 का वैल्यू 91, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 13 7 91 होता है। तो 6 का वैल्यू 13 6 78, देखिएगा 78 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 56 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। यदि वह दूरी 7 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? बहुत ईजी है बच्चों, सिर्फ क्या करना है कि 56 के हिसाब से चल रहा है, कितना घंटा तक चल रहा है? 8 घंटे में चल रहा है। इसी को अब 7 घंटे में तय करना हो, बस इसी को 7 घंटे में तय करना हो। कितना होगा बच्चों? यहाँ से काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 8 7 56 होता है और 8 8 64 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया बच्चों। तो 10-10 सेकेंड का भी क्वेश्चन होता है, कुछ बड़ा क्वेश्चन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है।
कोई रेलगाड़ी है जो 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर की कमी कर दी जाए तो उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। तो सबसे पहले बच्चों वेलोसिटी ही तो नहीं पता है, तो वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जब आपका 2 यूनिट दिया है तो वेलोसिटी निकल जाएगा। देखिए 10 किलोमीटर दिया हुआ है, आप जानते हैं कि दूरी यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आपका होता है चाल और यहाँ होता है समय। ये दिमाग में सेट हो गया होगा, माइंड में सेट हो गया होगा। आपको वेलोसिटी नहीं पता है तो ये चाल रहने देंगे, और समय जो है कितना दिया है 12 मिनट। क्या ये सही दिया है 12 मिनट? जब दूरी दिया है किलोमीटर में तो समय को आपको किस में चाहिए, आवर में चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि जब डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका आवर में, तभी आप इसके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले 12/60 कर लेंगे बच्चों। अब ये हो गया आवर में, तो 12 से काट देंगे यानी आ गया 1/5। कितना हो गया बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो वेलोसिटी निकल गया। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दी जाए, मतलब 50 से अब कितना कर दिया जाए, 5 का मतलब 45 किलोमीटर कर दी जाए पर आवर, तो वो गाड़ी उतनी ही दूरी, मतलब अब 10 किलोमीटर को जाने में 45 के हिसाब से कितना समय लगेगा, निकाल लीजिए। बहुत ईजी है, 5 से काटिए 2 बार में, और ये 5 से काटेंगे 9 बार में, इंटू 60 कर दीजिए, क्योंकि हमको मिनट में चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन मिनट में है। तो 3 ये 20 बार में, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 40/3। तो 40/3 को क्या लिख सकते हैं, 13.1/3। ये 13 तो बन गया आपका मिनट, 1/3 को 20 सेकेंड कहते हैं, ठीक है। तो 13 मिनट 20 सेकेंड दिख रहा होगा, 30 मिनट 20 सेकेंड आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि एक रेलगाड़ी की पहिया जिसकी परिधि 4.2/7 मीटर है 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, रेलगाड़ी की गति क्या है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो सबसे पहले बच्चों उसका जो परिधि है, यही परिधि होता है बच्चों चक्का का, किसी भी टायर का। अगर इसको खोल दिया जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है एक तरह से, कितना दिया हुआ है 4/2/7। क्या लिख सकते हैं, 7 चौके 28, 30/7। और ये कितना चक्कर लगा रहा है, 7 चक्कर लगा रहा है, तो गुना 7 कर देते हैं बच्चों। इससे हो गया डिस्टेंस टोटल कितना जा रहा है, वो जा रहा है 30 मीटर। ये पता चल गया डिस्टेंस टोटल 30 मीटर है, टोटल डिस्टेंस 30 मीटर आ गया। अब ये 4 सेकंड में जा रहा है, तो बच्चों चाल कैसे निकलता है, 4 सेकंड में 30 मीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड में 30/4, और 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही भी चाल कहते हैं। ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब किलोमीटर पर आवर में करना है, तो बस बच्चों 30/4 को आप किलोमीटर पर आवर में यानी 18/5 से कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। ये 5 से काटेंगे 6 बार में, और ये काटना है तो आप 2 बार में काटिए, ये 3 बार में काटिए, और ये 2 से काट दीजिए 9 बार में, और होती है 27 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा होगा बच्चों 27 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद अपनी कुल यात्रा का 3/11 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है और शेष 72 किलोमीटर के बीच की दूरी को बस द्वारा तय करता है। उसकी कुल यात्रा कितनी थी। तो बच्चों 3/11 जब रेलगाड़ी जो आ जाता है तो शेष भाग कितना है इसका, इसमें शेष भाग कितना है 8/11, और ये जा रहा है किससे, बस द्वारा। और ये कितना दिया हुआ है प्रश्न में, ये देखिए क्वेश्चन में दिया है 72 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 8/11 का वैल्यू 72 है, तो 8 से काटते हैं 9 बार में, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 99 किलोमीटर। बस यही तो पूछा जा रहा था, ठीक है, कुल दूरी कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी तय करने में 15 घंटे का समय लेती है, वह दूरी 12 घंटे में तय करना हो। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन हो चुका है। 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, कितना घंटा में, 15 घंटा में। अब इसको 12 से ट्रेवल करना है, 12 घंटे में मतलब ट्रेवल करना है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये 12 से काट दीजिए 5, और 15 बचे 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 घंटे की यात्रा करती है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं। तो कुछ दिया नहीं है बच्चों, ना स्पीड दिया है ना डिस्टेंस दिया है, 8 घंटे टाइम दिया हुआ है, 8 घंटे जाती है। मान लीजिए कि रेलगाड़ी जो है x किलोमीटर से जा रही है, x किलोमीटर पर आवर से, तो ये 8 घंटे में कितना दूरी जाएगी, एट एक्स जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस एट एक्स होगा। अगेन देखिएगा, बोला जा रहा है कि यदि 5 किलोमीटर पर आवर की घंटा अधिक होती है इसकी गति, मतलब कि अब x ना होकर कितना होता है, x + 5 होता है इसका चाल, तो ये डिस्टेंस को तय करने में कितना समय ले रही है, 6 घंटे, सॉरी बच्चों क्वेश्चन दिख रहा हो, 6 घंटे 40 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, 6 आवर 40 मिनट्स। यहाँ पे एक ही कन्फ्यूजन है आपको कि 6 और 40 मिनट्स को जल्दी से हम लोग आवर में पूरा चेंज करते हैं, तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 6 और 40/60, यही तो है तरीका। 1 0 1 0 काट दिए, ये 2 और ये 3, यानी कितना हो गया, 6 12 18 2 20/3। ये बच्चों इसके इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं 20/3। आई होप दिख रहा होगा। अब बताइए डिस्टेंस तो वही होगा, इससे इसका इंटू करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं x + 5 × 20/3। देखिए ये भी डिस्टेंस है और ये भी आपका डिस्टेंस है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा इरेज करते हैं, लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज करके इक्वेट कर देते हैं। 8x से इक्वेट करना है बच्चों हम लोग को x + 5 का × 20/3 से, तो दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पे 24x = 20x + 100, देन 4x = 100, देन x = 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर होगा? ऑप्शन दिख रहा होगा बच्चों, ऑप्शन 1। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों? ये बेसिक क्लास में सिर्फ क्या हम लोग सीखे कि एक ही फॉर्मूला है, दूरी = चाल गुना समय, इसी का यूटिलाइज करके हम लोग सारा क्वेश्चन को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। टाइप 1 में आपको बताएंगे कि जब रेलगाड़ी कोई व्यक्ति को पार करता है, ठीक है, तो उसमें दूरी क्या बनता है, वो दूरी खुद का लंबाई हो जाता है, ठीक है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या स्टेशन को पार करता है तो उसमें जो दूरी होता है उसमें रेल की लंबाई तो होती ही है, प्लस उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड हो जाती है। तो ये 1-2 दिन के बाद क्लास आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।